गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू रॉयल राठौड़ चैनल विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैंने पहले यहाँ पर नोट कर दिया है ताकि कुछ बच नहीं जाए, कुछ रह ना जाए, तो और हमारी इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो जाए जो हम इस वीडियो के थ्रू मैं देना चाहती हूँ। जो पहले तो हम पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो ये पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन होता है उसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। जो प्रोसेस होती है पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में उसमें क्या होता है वो प्रोसेस पढ़ेंगे। फिर आउटब्रीडिंग डिवाइस पढ़ेंगे, क्या होते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस। फिर ये पढ़ेंगे कि प्लांट इन आउटब्रीडिंग डिवाइस को क्यों यूज़ करता है। और इसमें हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन पढ़ेंगे, नो जेनेटिक वेरिएशंस पढ़ेंगे, अनसिंक्रोनाइज्ड पोलन रिलीज पढ़ेंगे। इसके अलावा जो आउटब्रीडिंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं, यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगैमी, इसमें प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी, हर्कोगमी, सेल्फ स्टेरिलिटी, हेट्रोस्टाइली और पोलन प्री पोटेंशी, ये है ना डिवाइस हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइस हैं। हम अब एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, ये क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो ये पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन होता है वो एक टाइप की प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है एक प्लांट फ्रॉम वन प्लांट टू द पिस्टल और स्टिग्मा ऑफ सेम और डिफरेंट प्लांट। मतलब एक जो पोलन का ट्रांसफ़र होता है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट या फिर सेम प्लांट भी हो सकता है उसके स्टिग्मा और पिस्टल पर। और ये जो प्लांट जिसमें ये ट्रांसफ़र हुआ पोलन ग्रेन का वो सेल्फ भी पॉलिनेशन हो सकता है उसमें, या क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। अब क्या होता है कि जो ये पिस्टल होता है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है फ्लावरिंग प्लांट्स का, जबकि पोलन ग्रेन्स क्या है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं प्लांट्स का। पॉलिनेशन होता है ना वो फर्स्ट स्टेप होता है। पॉलिनेशन क्या होता है, वो फर्स्ट स्टेप होता है पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन का। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन क्या है, ये ट्रांसफ़र है पोलन ग्रेन्स का एक प्लांट के स्टिग्मा या पिस्टल या फिर किसी दूसरे प्लांट के स्टाइल और स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र। अगर हम सिंपल वे में अगर बात करें तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है, एक इवेंट्स का सीक्वेंस है जो कि जब पोलन डिपॉजिट होता है स्टिग्मा पर वहाँ से स्टार्ट होता है और जब तक इसकी एंट्री नहीं हो जाती, पोलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल्स तक होती है, तब तक का ये पूरा इवेंट है पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। इस पूरे इवेंट्स को क्या कहेंगे, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। अब जो ये पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन है उसमें क्या होते हैं, इसकी क्या प्रोसेस है, क्या होता है इसमें क्या होता है कि जैसे जितने भी पॉलिनेशन होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उनसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो, क्योंकि है ना क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें पिस्टिल होता है, फ्लावर का जो पिस्टिल होता है वो रिकॉग्नाइज करता है पोलन्स ऑफ सेम स्पीसीज़, मतलब सेम स्पीसीज़ के पोलन को रिकॉग्नाइज करता है पिस्टिल। देयरफॉर क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन और स्टिग्मा का जो इंट्रैक्शन होता है जो कि वो उससे क्या होता है कि जो पोलन और स्टिग्मा का जो इंट्रैक्शन है वो क्लियरली अंडरस्टूड हो जाता है। इससे ये पता चल जाता है कि भाई जो पोलन आ रहा है वो कॉम्पिटेबल है कि नहीं, जो रिक्वायर्ड पोलन है कि नहीं। अगर वो रिक्वायर्ड होगा तो पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन प्रोसीड होगा और पिस्टल उसे एक्सेप्ट कर लेगा और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी। अगर पोलन इनकॉम्पिटेबल होगा, अनफेवरेबल हो, रिक्वायर्ड नहीं होगा, जो पॉलिनेशन हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो क्या होगा कि पिस्टल उसको रिजेक्ट कर देगा और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आगे प्रोसीड नहीं होगी। फिर जब ना पोलन पिस्टल के
फिर क्या होता है, जो इससे क्या होगा, जो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं जब पिस्टल के पास पहुंच जाते हैं तो वो एक केमिकल रिलीज़ करते हैं, जिसे कौन रिकॉग्नाइज करता है, वो पिस्टल रिकॉग्नाइज करता है। और उससे क्या होता है कि जो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन का रिज़ल्ट क्या होगा, हमें जो जिस प्रोसेस के लिए हम ये सब कर रहे थे वो सक्सेसफुल रहेगी और हमें कंफर्टेबल पोलन मिल जाएंगे। इनमें ये होता है कि इनमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि कंफर्टेबल है कि कंफर्टेबल नहीं है। ये कौन करेगा, पिस्टल करेगा। अगर कंफर्टेबल है तो पिस्टल उसे एक्सेप्ट कर लेगा, अगर वो इनकम्फर्टेबल है तो पोलन उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो रिजेक्ट कर देगा और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आगे प्रोसीड नहीं होगी। अब हम पढ़ते हैं कि जो इवेंट्स, क्या क्या इवेंट्स होते हैं पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो मेल प्लांट होता है वो पोलन ग्रेन को रिलीज़ करता है। फिर जो पोलन ग्रेन होते हैं वो पिस्टल पे आके सिचुएट हो जाते हैं। पिस्टल फीमेल प्लांट का जो पिस्टल होता है उस पर आकर वो सिचुएट हो जाते हैं पोलन ग्रेन। अगर पोलन ग्रेन कॉम्पिटेबल होते हैं तो पिस्टल उसे एक्सेप्ट कर लेगा, जबकि अगर इनकॉम्पिटेबल होंगे तो उन्हें रिजेक्ट कर देगा। अगर जैसे पोलन ग्रेन को जो फीमेल प्लांट उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या होगा, जो ग्रेन है ना, पोलन ग्रेन है, वो एक पोलन ट्यूब बनाएंगे और उसमें अपने जो भी कंटेंट थे उसे रिलीज़ कर देंगे, या उसमें केमिकल्स थे वो उस पोलन ट्यूब में रिलीज़ कर देंगे। जो पोलन ट्यूब का हेड होगा वो टूवर्ड्स ओवरी की साइड पोलन ट्यूब का हेड होगा। जैसे मतलब पोलन ट्यूब जैसे ओवरी के पास पहुंचेगी तो क्या होगा, जो मेल गैमीट है वो एंटर कर जाएगा ओवरी में, और फिर क्या आएगा फिर मेल पहले तो ओवरी में एंटर करेगा, फिर सिनर्जिड में एंटर करेगा। जैसे पोलन ट्यूब थी, पोलन ट्यूब पहले सबसे पहले पोलन आया ये पिस्टल पर, पिस्टल ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। पोलन ग्रेन क्या करेगा, एक पोलन ट्यूब बनाएगा, उस पोलन ट्यूब के थ्रू वो अपने केमिकल्स या फिर जो भी कंटेंट थे वो उसको रिलीज़ कर देगा। ये पोलन ट्यूब जब है ना ओवरी में पहुंच जाएगी तो वो तब क्या होगा कि है ना उसमें से मेल गैमेट्स निकलेंगे जो ओवरी में एंटर कर जाएंगे, और फिर वो मेल गैमेट ओवरी में एंटर होने के बाद सिनर्जिड में एंटर होंगे। ये इतनी इवेंट्स होता है पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में। अब हम पढ़ते हैं कि जो ये आउटब्रीडिंग डिवाइस है, ये जो आउटब्रीडिंग डिवाइस है वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होते हैं। और मतलब ये जो आउटब्रीडिंग डिवाइस है वो मैकेनिज़्म है, या फिर हम कह सकते हैं एक प्रोसेस है जिससे क्या प्लांट अडेप्ट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए। अब ये प्लांट उसे क्यों अडेप्ट करते हैं, क्या रीज़न हो सकता है कि प्लांट आउटब्रीडिंग डिवाइस को अडेप्ट करे, क्यों इसका यूज़ करें। तो पहला है कि वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन, किस वजह से, इसका क्या रीज़न है। पहला है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है कि देखो जब ना प्लांट्स में कंटिन्यू इनब्रीडिंग होगी प्लांट्स में, तो क्या होगा कि एक कंडीशन ऐसी डेवलप हो जाएगी जिसे हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कह सकते हैं। और उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो क्या पड़ेगा, ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगी वो अनहेल्दी हो जाएगी। सेकेंड रीज़न क्या है, नो जेनेटिक वेरिएशन। नो जेनेटिक वेरिएशन में क्या होता है कि जब सेल पॉलिनेशन में क्या होता है कि सेम मेल्स और फीमेल में सेम जीन होते हैं, तो इससे क्या होता है कि उनमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशन डेवलप नहीं हो पाता, जिसके कारण भी प्लांट आउटब्रीडिंग डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो वेरिएशन हमें चाहिए वो उसकी हेल्प से, आउटब्रीडिंग डिवाइस की हेल्प से वो प्रोड्यूस किए जा सकें। थर्ड है अनसिंक्रोनाइज्ड पोलन रिलीज। अनसिंक्रोनाइज्ड पोलन रिलीज का क्या मतलब है कि मतलब जब पोलन को रिलीज जिस टाइम होना चाहिए था, दैट राइट टाइम, उस टाइम वो पोलन रिलीज़ नहीं हो पाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो जब पोलन रिलीज़ नहीं होंगे और जो
रिसेप्टिविटी होती है ये स्टिग्मा की, वो भी शुड बी सिंक्रोनाइज्ड फॉर ब्रीडिंग टू हैपन। मतलब जब पोलन टाइम पर रिलीज़ नहीं होंगे और स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी है वो दोनों आपस में सिंक्रोनाइज्ड नहीं कर पाएंगे, ना पोलन ग्रेन कर पाएंगे और ना स्टिग्मा कर पाएगा। उससे क्या होगा कि जो ब्रीडिंग हमें करनी थी वो नहीं हो पाएगी, और इससे क्या होगा कि ये इससे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन है वो प्रिवेंट हो जाएगा। अब हम ये पढ़ते हैं कि जो आउट ब्रीडिंग डिवाइस, कौन कौन से आउट ब्रीडिंग डिवाइस है और उसमें क्या क्या होता है। जैसे सबसे पहला आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या है, यूनिसेक्सुअलिटी। ये क्या है, एक टाइप का आउट ब्रीडिंग डिवाइस है। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो बियर्स करते हैं आइदर मेल और फीमेल फ्लावर। मतलब इसमें या तो मेल फ्लावर होगा या फीमेल फ्लावर होगा, इसीलिए ये यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल मतलब सिंगल सेक्स, या मेल या फीमेल, इन दोनों में से एक ये प्लांट होगा। फिर है डाइकागमी। डाइकागमी में ये भी एक टाइप का आउट ब्रीडिंग डिवाइस है। इसमें क्या होता है, जो स्टिग्मा और एंथस होते हैं वो उनका जो मैच्योरिटी टाइम है वो अलग अलग होता है। इसके पर हम ये डाइकागमी है, इसको हम 2 पार्ट्स में आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मैच्योरिटी। मतलब उनकी मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग हम डाइकागमी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला कौन सा है, पहला है प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री में क्या होता है कि जो एंड्रोशियम होता है वो मैच्योर हो जाता है गाइनोशियम से पहले। एंड्रोशियम पहले मैच्योर होगा, गाइनोशियम बाद में होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, मेज और मेज प्लांट इसका एग्जाम्पल है। सेकंड क्या है, प्रोटोगिनी। प्रोटोगिनी में क्या होता है, इसमें गाइनोशियम होता है वो मैच्योर हो जाता है एंड्रोशियम से पहले। अब थर्ड डिवाइस हम पढ़ेंगे हर्कोगमी। हर्कोगमी क्या है कि ये एक नेचुरली अकरिंग कंडीशन है, जहाँ पर क्या होता है कि कुछ नेचुरल फिजिकल बैरियर्स होते हैं जो पोलन ग्रेन की एंट्री को ओव्यूल्स तक, पोलन ग्रेन की जो एंट्री होती है उसे वो रोकते हैं। अब हम पढ़ते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी क्या होता है कि ये भी एक टाइप का आउट ब्रीडिंग डिवाइस है, और इसमें क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं वो ऐसे जीन्स को प्रोसेस करते हैं जो कि उनसे सिमिलर जीन को ही रिकॉग्नाइज करते हैं, दूसरे जीन को वो रिकॉग्नाइज नहीं करते। और वो इस वजह से क्या होता है कि वो उन्हें पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको जर्मिनेट करने से भी वो जर्मिनेट नहीं होने देते, उन्हें जर्मिनेट नहीं होने देते, इसकी परमिशन वो नहीं करते, वो अलाउ उन्हें जर्मिनेट होने नहीं देते हैं। जो ये जो सेल्फ स्टेरिलिटी है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ओव्यूल्स में और ग्रेन्स में प्रेजेंट होती है। अब हम हेटेरोस्टाइली के बारे में पढ़ेंगे। ये एक आउटब्रीडिंग डिवाइस है। इसमें क्या होता है कि स्टिग्मा और एंथस होते हैं वो डिफरेंट लेवल पर होते हैं, इनका लेवल एक नहीं होता, जिससे क्या होता है कि जो ये पोलन ग्रेन होते हैं वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते, वो उन्हें प्रिवेंट कर देता है, वहां तक पहुंचने के लिए वो उन्हें रोक देता है, और उससे क्या होता है पोलिनेशन प्रोसेस आगे नहीं हो पाती है। अब हम पोलन प्री पोटेंसी के बारे में पढ़ेंगे। जो पोलन प्री पोटेंसी होती है उसमें क्या होता है कि जो फ्लावर के जो पोलन्स होते हैं वो कुछ फ्लावर के पोलन्स तो अर्ली मैच्योर हो जाते हैं, जल्दी से फास्ट हो जाते हैं मैच्योर, जबकि कुछ फ्लावर्स के जो पोलन्स होते हैं वो मैच्योर लेट होते हैं। तो इस टाइप से कुछ फास्ट जल्दी मैच्योर हो जाएंगे, कुछ लेट होंगे, तो ये सब मिलकर क्या करेंगे, जो ऑटोगैमी है उसको प्रिवेंट करेंगे, ऑटोगैमी प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी।
आज का टॉपिक अपना यही कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।